नमस्कार। कबीर के दोहे तीसरा भाग। करता था सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, अमवा कहाँ से पाए। कबीर कहते हैं कि बुरे कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होने वाला है। अच्छा कर्म का अच्छा परिणाम, बुरा कर्म का बुरा परिणाम। करता था सो क्यों रहा, अब करीब क्यों पछताए। जब तुम बुरे काम कर रहे थे तो उस समय समझ नहीं थी, उस समय समझ नहीं रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। और अब जब उसका परिणाम आना शुरू हो गया तो पश्चाताप शुरू हो गया, पछतावा हो रहा है कि ये क्या हुआ। बोया पेड़ बबूल का, अमवा कहाँ से पाए। अगर पेड़ लगाओगे बबूल का तो उसमें से कांटे मिलने वाले हैं, आम नहीं मिलेंगे। आम पाने के लिए आम का पौधा लगाना पड़ेगा और फिर उसको सींचना पड़ेगा, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आम मिलने वाला है। ये प्रकृति का नियम है। जैसा पौधा बोओगे फल भी उसी तरह का मिलेगा, उसी का मिलेगा। बुरे कर्म का बुरा परिणाम और अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत बन माही। जो जो घटघट राम है, दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं जिस तरह मृग मतलब हिरण के नाभि में कस्तूरी बसता है, कस्तूरी रहता है जो सुगंधित होता है, और वो हिरण उस बात से अनजान होता है, बेखबर होता है कि मेरे ही नाभि में कस्तूरी है जो सुगंध फैला रहा है, सुगंधित है इतना। और उस सुगंध को पाने के लिए वो पूरे जंगल टप्पे टप्पे छान मारता है, उसे ढूंढता है उस सुगंध को कि सुगंध आ कहाँ से रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं होता। ठीक इसी प्रकार दूसरे पंक्ति में कबीर उदाहरण, ये पहली पंक्ति उदाहरण के रूप में है, मूल भाव कबीर का ये है। दूसरी पंक्ति में ये कहना चाहते हैं जो जो घटघट राम है, दुनिया देखे नहीं। ठीक इसी प्रकार घट घट में राम है, हम में, आप में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सब में राम है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर कहीं जगह राम है। ईश्वर का वो सर्वोच्च सत्ता का अंश है हम लोग। फिर भी हम लोगों को दिखाई नहीं देती और हम लोग तीर्थ स्थानों में उसे ढूंढते फिरते हैं, काबा में, कैलाश में, मक्का में, मदीना में और अन्य अन्य जगहों पे, मंदिरों में, मस्जिदों में। लेकिन हमारे जो आसपास में हैं, जो गरीब, बेबस, लाचार, भूखे लोग हैं, उनमें भी तो वही परम सत्ता का अंश है, उन्हीं का बनाया हुआ वे लोग भी हैं। तो क्यों ना इन पे दया करें, क्यों ना इनको उनका अंश माने, क्यों ना इनकी सेवा करें। कबीर ये कहना चाहते हैं जो जो घटघट राम है, दुनिया देखे नहीं। दुनिया के नज़र में दिखता ही नहीं राम, ढूंढते फिरते हैं, पागल हुए फिरे हैं अपने अपने ईश्वर को, अल्लाह को ढूंढने में दुनिया के लोग। उसी हिरण की तरह जिसके नाभि में कस्तूरी है और ढूंढता चलता है जंगल में, परेशान है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। भक्ति से ओतप्रोत यह दोहा है। कबीर कहते हैं कि तू करता तू भया। ईश्वर का नाम स्मरण करते करते मैं ईश्वर हो चला। अब मैं नहीं रहा, मुझ में रही ना हूँ। मुझ में मैं का कोई भी अंश लेश मात्र का रहा नहीं। अब मैं अब वह हो गया। वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। तेरे नाम पे मर मिटा मैं, और तुझे जितना देखता हूँ उतना तू नजर आते हो। अब एक और दोहा इस संदर्भ में कबीर का है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। नहीं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसी से मिलता जुलता है, इसी अर्थ में है।
जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीर कहते हैं जिसने खोजा, जिन खोजा तिन पाइए, जिसने खोजा उसने पाया। गहरे पानी पैठ, गोताखोर लोग जो होते हैं समुद्र में जाकर गोता लगाते हैं और नीचे जा कर के वो कुछ ना कुछ नीचे पहुंचते हैं तो उनके हाथ कुछ ना कुछ लग जाता है, कभी खाली हाथ लौटते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं। उन्होंने कोशिश किया इसलिए उसके हाथ कुछ लगा, कुछ ना कुछ लगा और वो लेकर गया आया, कभी मोती कभी कुछ कभी कुछ। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, और मैं पानी में डूबने के डर भय से किनारे ही बैठा रह गया, जिसके कारण मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं पाया। तो जो लोग प्रयत्न करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करेंगे वो तो कुछ ना कुछ पा ही लेंगे, और जो रिस्क नहीं खेलेंगे, जो डर बैठ कर पहले ही हार मान बैठेंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। कबीर ये कहते हैं। तिनका कभू न नींदिए जो पावन तले होए, कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं तिनका, तिनका जो छोटा छोटा तिनका, धूल का कण, कुछ अन्य चीज़ों का कण छोटा छोटा होता है, उसको तिनका कहते हैं। कभू न नींदिए, कबीर कह रहे हैं उसको कभी मत नींदिए, उसे कभी भी भूल से भी उसकी मतलब तिनका को तिनका मत समझिए। इस धरती पर, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब अपने अपने जगह पे अपना अपना उसका अपना महत्व है। वही तिनका जिसको हम जिसकी निंदा करते हैं, जिसको हम कुछ नहीं समझते, धूल समझते हैं, जो पावन तले हो, जो पैर के नीचे रहता है। कभू उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी हुए। कबीर कहते हैं कि कभी वो गलती से उड़ के आँख में पड़ गया ना तो पीड़ा जो होती है वो घनेरी एकदम बहुत बड़ा, बहुत कष्टदायक होता है, बहुत ही पीड़ादायक है वो। फिर तब समझ में आता है ये छोटा सा तिनका क्या मायने रखता है, जब वो आँख में आ जाता है तो उसका कितना महत्व है। तो इस संसार में जो भी चीज़ें हैं सब अपने अपने स्थान पे, प्रकृति में हर एक वस्तु अपने अपने स्थान पे अपने काम का है। हर एक चीज़ का महत्व है, अपना महत्व है। कबीर ये कहना चाहते हैं। साई इतना दीजिए तामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर कहते हैं साई, साई का अर्थ है धन दौलत, इतना ही दीजिए तामे कुटुम समाए, जिसमें मैं और मेरे रिश्तेदार निभ जाए, रिश्तेदारी निभ जाए, मैं भी खा लूँ और अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, रिश्ते नाते जो भी मेरे घर आएंगे वो भी खाना खा ले आराम से। साईं इतना दीजिए तामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, इतनी संपत्ति दीजिए, और साधु ना भूखा जाए। कोई साधु सन्यासी मेरे द्वार पे आए तो मैं उसे भी भोजन करा कर भेज सकूं, उसे भी कुछ दान दक्षिणा कर सकूं, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा रख के क्या करेंगे, ले जाना तो कुछ है नहीं ऊपर, यहीं का यहीं रह जाना है, फिर ताम झाम। कबीर दो पंक्तियों के दोहों में लाइफ मैनेजमेंट का तरीका, सलीका सिखा देते हैं, कैसे जीवन जीना है। मतलब आसमान से ज़मीन पे लाके बिठा देते हैं, और ये ज़रूरी भी है, ज़मीन से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। बिना ज़मीन से जुड़े हुए रहना, फिर पता नहीं कब वो गिरेगा, कब बेसुध हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं। इसलिए ज़मीन से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को। यही चीज़ बताते हैं और सिखाते हैं अपने दोहों के माध्यम से। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई।
कबीर कहते हैं, मैं इस संसार में बुराई देखने के लिए निकला, लेकिन कोई मुझे बुरा नहीं मिला। बुरा न मिला कोई मुझे बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं अपने अंदर झांका, अपने अंतरात्मा को देखा, तो मुझसे बुरा व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं मिला। और सही बात भी है। अगर पूरी दुनिया के लोग अपनी बुराई को सुधारना शुरू कर दे, अपने गलत आचरण को सुधारना शुरू कर दे, तब तो फिर इस संसार में बुराई रहेगा ही नहीं, बुरा कोई नहीं रहेगा। फिर सब अपने जगह पे सही और सटीक रहेंगे। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कबीर कहते हैं, ये पोथी पढ़ पढ़ के जग मुआ, लेकिन पंडित भया न कोई। कितने लोग आए और पोथी पढ़ पढ़ के यहाँ से चले गए, असली मायने में पंडित कोई नहीं हो पाया। कबीर प्रेम के महत्व को इस दोहे में व्याख्यायित किया है कि ढाई आखर प्रेम का, प्रेम 2.5 अक्षर का है। इस 2.5 अक्षर प्रेम के महत्व को जिसने समझ लिया, जान लिया, वही पंडित कहलाने योग्य है। पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। जो प्रेम के महत्व को समझ गया, जिसमें प्रेम है, दया है, मानवीय करुणा है, परोपकार की भावना है, वही तो सच्चे अर्थों में पंडित कहलाएगा। स्वार्थी कितना ही पढ़ा लिखा रहेगा, अगर वो स्वार्थी है, परोपकारी नहीं है, समाज के हित में वो सोचता नहीं है, तब तो पंडित कहलाने योग्य है ही नहीं। फिर दोष पराये देखी कर, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। कबीर कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे के दोष को देख करके, दूसरे के अवगुण को देख करके मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, लेकिन अपना जो अवगुण है, अपना जो दोष है, इसको कभी झांकते नहीं, इस पर कभी हंसते नहीं, इसको कभी सुधारने और संवारने की कोशिश नहीं करते। कबीर कहते हैं, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अपने अंदर इतने अवगुण हैं जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। कहाँ से शुरुआत हो रहा है और कहाँ पे अंत हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, कुछ पता नहीं है। इतने अवगुण है, फिर भी दूसरी की बुराई देख करके हंसता है। कमाल का है। कबीर ये कहना चाहते हैं, दोष पराये देखी कर, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीर कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये देह बारंबार, मनुष्य का शरीर बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ अगर तुम आए हो इस संसार में, मनुष्य के यहाँ जन्म लिए हो, तो कुछ अच्छा करके जाओ। कहते हैं कि एक बार अगर निधन हो गया, एक बार अगर ये शरीर त्याग दिया, तो फिर बड़ा मुश्किल है मनुष्य देह पाना। तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी लागे न डार। अगर तरवर का अर्थ होता है वृक्ष। वृक्ष से अगर पत्ता झड़े, वृक्ष से पत्ता अगर बिछुड़ जाए, अलग हो जाए, नीचे गिर जाए ज़मीन पर, तो फिर उसको फिर से दोबारा उस वृक्ष से जुड़ पाना मुश्किल काम है। नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं। वो वृक्ष से निकल गया, टूट गया, झड़ गया, तो उसका जीवन नष्ट हो गया। अब वहाँ पे उस जगह पे दूसरे कौपल आएंगे, दूसरी पत्तियाँ आएंगे। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का देह है। एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ तो फिर मनुष्य देह पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मनुष्य के यहाँ पैदा हुए हो तो कबीर कहते हैं कुछ अच्छा कर लो, कुछ बढ़िया कर लो।
दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। फिर वो उस डाली में लग नहीं सकता। चलिए अब इसके बाद अगले वीडियो में फिर इससे आगे के दोहे। तब तक के लिए नमस्कार।